प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद है हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई के प्राइम इलाकों में जमीन पाने के चक्कर में नामी बिल्डर अपना रहे हैं पुनर्विकास की राह। खस्ता हाल इमारतों के पुनर्विकास के बाद मुंबई में महंगे और आलीशान घरों में आएगी बढ़त। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और ठाणे जैसे इलाकों में पानी की कमी से लोग हैं बेहाल। मुंबई में जमीन की किल्लत है, ये तो हम सभी जानते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े बिल्डरों के लिए भी जमीन जुटाना अब आसान नहीं रह गया है। ऐसे में कई बिल्डरों ने पुरानी और जर्जर हो रही हाउसिंग सोसाइटीज के पुनर्विकास का काम शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि अब मुंबई के प्राइम इलाकों में नए मकान बाजार में उतर रहे हैं। इसका वहां के प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अश्विनी ने। दक्षिण मुंबई के इस इलाके में 12 पुरानी खस्ताहाल इमारतें थी। अब वो सारी इमारतें गिराई जा चुकी है और एचपीएस रियल्टर्स यहाँ का पुनर्विकास कर रहे हैं। इरादा ये है कि यहाँ रहने वाले पुराने लोगों का पुनर्विकास जमीन के एक हिस्से में करके दूसरे हिस्से में लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। वो जब कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया और वो यहाँ जो है 40, 50, 60, 70, 80 के दशक में बहुत सारी बिल्डिंगें ऑलरेडी बन चुकी है। इसलिए प्राइम लैंड अगर आपको एकदम प्राइम एरिया में चाहिए तो बहुत कम आपको मिलेगा जो आपको रीडेवलप नहीं करना है। तो आई थिंक प्राइम लैंड अगर आपको चाहिए साउथ मुंबई में तो द वे फॉरवर्ड इज रीडेवलपमेंट। मुंबई में जमीन की कीमतें इतनी ज्यादा है कि खाली जमीन के टुकड़ों को खरीदना आसान नहीं रह गया है। दूसरी ओर अगर बिल्डर शहर से दूर सस्ती जमीन खरीदता है तो सुविधाओं की कमी और लंबे सफर के कारण खरीदार ही नहीं मिलते। इसलिए टाटा हाउसिंग और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे बड़े बिल्डर भी ऐसे पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स बनाने में जुट गए हैं। हालांकि पुनर्विकास का काम कोई आसान नहीं है। प्रोजेक्ट्स होते हैं या वहां पे आपको लोगों से आपको जुड़ाव करना पड़ता है। वहां पे जमीन नहीं है, आपको जमीन क्रिएट करनी पड़ती है। और जमीन क्रिएट कैसे होगी जब तक वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको अगर आप ट्रस्ट नहीं दे पाते हैं या उनका ट्रस्ट आप नहीं गेन कर पाते हैं या आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो वहां पे जो सालों से रह रहा है एक आम आदमी, उसने अपनी पूरी जिंदगी पर 200, 500 रुपया करके उसने वो एक घर बनाया हुआ है। उसके लिए मुंबई में वो घर की वैल्यू उसकी लाइफ के बराबर की है। आप अगर उसको बोलते हो कि आप उस घर को तुड़वा कर आप नया घर बनाना चाहते हो और वो 2 साल 3 साल उस जगह को छोड़कर बाहर कहीं पे जाएगा तो उतना ट्रस्ट उसको आना चाहिए। तो वो ट्रस्ट जो है आज तक मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएट था। बिल्डरों में मुंबई के प्राइम इलाकों में पुनर्विकास करने की होड़ लगी है, जिससे वहां घरों में बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर मकान महंगे और आलीशान यानी लग्जरी वर्ग के होंगे जो 12 से लेकर 20 करोड़ रुपए में मिलेंगे। डिपेंड करेगा कि किस एरिया में कितना सप्लाई आ रहा है। सपोज किसी एरिया में 1 या 2 ही छोटा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री आ रही है तो उस केस में उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग ही उसमें खरीद लेंगे। बट अगर 10 या 20 प्रोजेक्ट एक ही एरिया में अगर रीडेवलपमेंट लॉन्च हो रहे हैं तो उस केस में फिर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड उस एरिया के लोग इतनी एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे और फिर बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पुनर्विकास से बिल्डरों और इमारतों के निवासियों दोनों का फायदा हुआ तो मुंबई में खस्ताहाल इमारतों की जगह नई इमारतें दिखेंगी, जिससे मुंबई शहर और निखर सकता है। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, एनडीटीवी।
और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब का, जिसके लिए हमारे साथ